विवान भी एलीट फैमिलीज में से था। उन्हें नहीं पता था कि आहान और विवान एक दूसरे को जानते थे। आखिर आहान किस किस को जानता था? आहान ने विक्की, रॉकी और विवान को एक खास कारण से वहां बुलाया था। वो तीनों इंतजार कर रहे थे कि कब आहान इस मीटिंग की शुरुआत करेगा। वो सब गहरी सोच में डूबे ही थे, तभी आहान बोला, आज मैंने तुम सबको यहां बुलाया है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम सब भी इसका हिस्सा बनो। आहान ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसके दोस्त रॉकी, विवान और विकी उसे ध्यान से सुन रहे थे। यंग मास्टर, ये अचानक क्या बात कर रहे हो? हम कुछ समझे नहीं, रॉकी ने कहा। आज के बाद से मैं रायजादा परिवार का नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, आहान ने कहा। क्या? ऐसा क्या हो गया है? आहान, तुम ठीक हो? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। तुम रायजादा परिवार का नाम तो गर्व से लिया करते थे, विवान ने कहा। विवान, यही तो बात है। मैं अब अपने नाम के साए में नहीं जीना चाहता। लोग मुझे मेरे परिवार के नाम से पहचानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम के लिए जाने। यंग मास्टर, आपकी बात सुनने में सही लगती है, लेकिन यह फैसला अचानक कैसे आया? क्या कुछ हुआ है? आहान ने जैसे ही विक्की का सवाल सुना तो वो सोचने लगा कि आखिर वो इस बात का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद आहान ने कहा, कुछ नहीं विक्की, बस मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपनी पहचान खुद नहीं बनाऊंगा तो मुझे मेरी जिंदगी अधूरी लगेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, तो अब से हम आपको आहान रायजादा नहीं, सिर्फ आहान कहें। रॉकी की बात पर सबकी हंसी निकल गई, लेकिन आहान का चेहरा अभी भी गंभीर था। आहान, तुम्हारे इस फैसले के पीछे कोई वजह जरूर होगी, मुझे बताओ, विवान ने कहा। विवान, यह फैसला अचानक नहीं है। मैंने इस पर बहुत सोचा है। मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरा नाम बहुत गर्व के साथ लें तो उसका कारण मेरा परिवार का नाम नहीं बल्कि मेरे काम हो। यंग मास्टर, आपने मेरी जान बचाई थी। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपके इस फैसले पर सवाल नहीं करूंगा, लेकिन यह रास्ता जो आपने अपनाया है यह आसान नहीं होगा। मुझे पता है विकी, और मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा, आहान ने कहा। इस सब के बीच रॉकी बोला, तो अब इस नए सफर की शुरुआत का जश्न मनाएं? चलो पार्टी करते हैं। रॉकी की बात पर विकी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन आहाना के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। विक्की अंदर ही अंदर जान गया था कि आहान बिल्कुल खुश नहीं है। कोई तो बात है जो उसे खाए जा रही थी। दोस्तों, फिलहाल मैं जश्न मनाने के मूड में नहीं हूं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आहान, तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसे सेलिब्रेट करने का तो हक बनता है, रॉकी ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। रॉकी, मैं समझता हूं, लेकिन अभी मेरे लिए पार्टी करने का समय नहीं है। मुझे एक जरूरी काम है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूं। ये कहकर आहान वहां से चला गया। उसने जैसे ही बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, विवान ने उसे पुकारा, आहान, 1 मिनट रुको, तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है? कुछ नहीं विवान, बस मैं अपने अतीत के बारे में सोचने लगा हूं और कुछ चीजों से अकेले डील करना चाहता हूं। आहान, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुमने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। क्या सच में सब ठीक है? विवान, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, तुम प्लीज चिंता मत करो, आहान ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है आहान, लेकिन याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो बस एक बार बता देना। शुक्रिया विवान, मुझे पता है कि तुम सब हमेशा मेरे साथ हो, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद आहान वहां से चला गया। रॉकी और विक्की को भी ये सब काफी अजीब लगा। वो दोनों आपस में कुछ खुसफुसाए और फिर विवान से सवाल करने लगे। विवान, आपको क्या लगता है यंग मास्टर इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रॉकी ने पूछा। रॉकी, मुझे लगता है कि वो कुछ बड़ा छुपा रहा है, लेकिन हमें उसे वक्त देना चाहिए। हाँ, सही कहा, यंग मास्टर को अपने फैसले पर यकीन है, हमें बस उनका साथ देना है, और अगर वो हमारी जगह होते तो ऐसा ही करते। उन सबके बीच बातें खत्म हो चुकी थीं और वो अब सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थे। विक्की और रॉकी आज काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। वहां बैठे सभी लोगों में से सिर्फ विवान गुमसुम नजर आ रहा था। विवान के मन में सवाल अब भी घूम रहे थे। आहान के जाने के बाद रॉकी और विक्की तो सेलिब्रेट करने लगे, मगर विवान को आहान की चिंता सताई जा रही थी। विवान मन ही मन खुद से कहने लगा,
आहान कुछ छुपा रहा है। मैं उसे इतने सालों से जानता हूं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर शनाया अपनी दोस्त रूपम के घर पहुंची। सिर्फ विवान ही नहीं था जिसे आहान की चिंता थी। रूपम और शनाया दोनों बैठकर चाय पीते पीते बात कर रहे थे, लेकिन शनाया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शनाया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रूपम ने सवाल किया। रूपम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ पता चला है, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं वो बात कैसे कहूं। शनाया ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे शनाया, तुम कब से मुझसे कुछ शेयर करने से पहले इतना सोचने लगी? हम आज भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। चलो बताओ क्या हुआ है? रूपम ने पूछा। इसके बाद शनाया ने एक गहरी सांस ली और कहा, रूपम, आहान रायजादा फैमिली से है। तुम भी ना शनाया? मैं ही मिली थी तुम्हें, ये मजाक करने के लिए? रूपम ने हंसते हुए कहा। अरे मैं सच कह रही हूँ रूपम, आहान रायजादा फैमिली से है, शनाया ने रूपम को समझाते हुए कहा। इस बार शनाया के हाव भाव देखकर रूपम को समझ आया कि वो सच बोल रही है। क्या आहान रायजादा फैमिली से है? रूपम ने फिर से पूछा और शनाया ने हाँ में सर हिला दिया। वैसे मुझे तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी। लेकिन वो रायजादा फैमिली से होगा, ये मुझे नहीं मालूम था, रूपम ने कहा। शनाया ने रूपम को चौंक कर देखा, जैसे वो इस नई इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रही हो। शनाया को रूपम की ये बात सुनकर महसूस होने लगा कि शायद वही थी जिसने आहान को पहचानने में देर कर दी। फिर धीरे धीरे शनाया को आहान से रिलेटेड हुए कुछ किस्से याद आने लगे कि किस तरह आहान उसे हर मुसीबत से बचा लेता था और उस पर कोई भी आंच नहीं आने देता था। शनाया इन सब बातों को सोचते हुए गुम हो गई थी कि तभी रूपम ने शनाया को चिढ़ाते हुए कहा, वाह, तो तुम इतनी रईस फैमिली की बहू हो? ये तो गजब की बात है। हालांकि रूपम ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन शनाया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। रूपम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर मैं क्या महसूस करूं। मैं अब भी आहान से नाराज हूं। पर क्यों? क्या तुम इसलिए नाराज हो कि आहान ने तुमसे ये बात छुपाई? हाँ, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। वो कभी अपनी बातें मुझसे शेयर नहीं करता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच की दूरियां जो इतनी मुश्किलों के बाद कम हुई हैं, वो और बढ़ जाएंगी, शनाया ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। रूपम ने शनाया के हाथ थामे और उसे शांत करने लगी। शनाया ने फिर कहा, मुझे मेरी जिंदगी अब किसी और की जिंदगी लगने लगी है। मैं खुद ही नहीं जानती कि मेरे आसपास के लोग कौन सा राज छुपाए बैठे हैं। ना मेरी मॉम वैसी हैं जैसा मैं उन्हें समझती थी, और ना ही आहाना। एक पहेली की तरह बनकर रह गई है मेरी जिंदगी, और इसे मैं जितना सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उतनी ही उलझती जा रही है। अब शनाया की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रूपम ने कहा, देखो शनाया, मुझे लगता है कि आहान को इस वक्त शांति की जरूरत है, और शायद तुम्हें भी। सब ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। क्या पता वो ये सब कुछ तुम्हें बताना चाहता हो, लेकिन सही मौका न मिल पाया हो, या किसी मजबूरी का शिकार हो। यहाँ आहान के बारे में सोचकर रूपम और शनाया परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर विवान होटल में बैठा आहान के बारे में सोच रहा था। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन कहा, मुझे आहान से मिलना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। विवान ने तेजी से अपना बैग उठाया और आहान के नए घर की ओर निकल गया। रास्ते में वो बस यही सोचता रहा कि आहान से क्या बात करनी है। क्या आहान मिलेगा विवान को? क्या वो बताएगा विवान को सारा सच? आखिर किस बात के कारण कर रहा है आहान ऐसा अजीब बर्ताव? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।